तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक हो। तो आज की इस वाली वीडियो में आपको कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करने को बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का भी नाम जान लीजिए। तो मेरा नाम है फैयाज, आप देख रहे हैं स्मार्ट एडिट्स यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एडिटिंग वीडियोज मिलती रहेंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गैस मैं अपने बैकग्राउंड को पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिया हूँ। ऐड करने के बाद ऐड फोटो पर क्लिक करना है और हमें अपने कटआउट को ऐड कर लेना है सिंपली। तो मैं अपने कटआउट को ऐड कर लेता हूँ। तो गैस मैं अपनी फ़ोटो को कटआउट को ऐड कर लिया हूँ। अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से कर देना है डन। ऑलराइट, डन करने के बाद हमने जो कोने पर यहाँ पर अपने दीवारों पर जो दो एल्बम वाला फ़ोटो लगाया था, अब उसको लगाएंगे। तो ऐड फोटो पर जाने के बाद अपने उस वाली फ़ोटो को ऐड कर लेंगे। ऑलराइट, तो हमने अपने उस वाली फ़ोटो को ऐड कर लिया जो हम यहाँ पर अपने एल्बम बनाकर लगाएंगे। हमें चलना है बॉर्डर वाले ऑप्शन में। बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसके आउटर को एकदम कम कर देना है और इनर को 6 तक कर लेना है। फिर यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद यहाँ पर आना है शेडो वाले ऑप्शन में। शेडो वाले ऑप्शन में आने के बाद इसको लगभग 31 तक रखना है। ऑल राइट, इसकी पोजीशन को अच्छे से एडजस्ट कर लेना कि नीचे रहे, तो अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ऑल राइट, तो हमने इसको अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर अब अच्छे से एडजस्ट करके कोने में लगाएंगे कि हमारा रियल लगे कि दीवारों पर ही लगा है। तो अब एक फ़ोटो हमने ऐड कर लिया है। अब हम दूसरा फ़ोटो ऐड करने के लिए फिर से ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपने दूसरी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, तो हमने अपने दूसरे वाले फ़ोटो को भी ऐड कर लिया है। इसमें भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। बॉर्डर वाले ऑप्शन में जाना है, इसके आउटर को माइनस करना है 0 तक और इसके इनर को 6+ करना है। फिर शेडो वाले में चलना है, इस पहले वाले को 100 रखना है, फिर दूसरे वाले को 31। फिर इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना कि ये जो शेडो है वो नीचे रहे। तो ऑलराइट, हमने कर लिया है। अब इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो हमने अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद फिर से एक और पीएनजी है जो हमने नीचे से विग्नेट का लगाया था। तो ऐड वाली फ़ोटो में जाने के बाद उसको भी ऐड कर लेंगे। ऑलराइट, तो हमने अपने विग्नेट वाले पीएनजी को ऐड कर लिया है। तो इसको हम फिर ऐड करने के बाद फुल स्क्रीन पर करेंगे। फिर इसमें स्क्रीन पर करने के बाद ब्लेंड वाले ऑप्शन में जाना है, इसके मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से नीचे से इतना एडजस्ट करके बिठा लेना है। तो हमने बिठा लिया है। फिर यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद हमारी फ़ोटो एकदम कंप्लीट हो चुकी है। पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर काम ख़त्म हो चुका है। तो अब हम सिंपली ड्रॉ टूल से जाएंगे, फ़ोटो को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद चलते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, कलर ग्रेडिंग करेंगे। फिर आप देखना फ़ोटो एकदम झक्कास लगेगी। ऑलराइट गाइस, तो हमने अपनी फ़ोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लिया है। लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड करने के बाद हमें चलना है कलर वाले ऑप्शन में। कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद इसके टेम्परेचर को -14 करेंगे। तो 14 करने के बाद इसके टिंट -9 करेंगे, -9, और वाइब्रेंस को +30 हो जाए जल्दी से, +30। फिर चलना है हमें मिक्स वाले ऑप्शन में। मिक्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद रेड वाले कलर के लुमिनेंस को -5 करेंगे, -4 या 5, आप अपने फ़ोटो के मुताबिक कर सकते हैं कलर ग्रेडिंग। फिर चलना है हमें ऑरेंज वाले कलर में। ऑरेंज वाले कलर में आने के बाद इसके सेचुरेशन को -2 करेंगे, लुमिनेंस को +9 या 10, आप अपने फ़ोटो के मुताबिक कर सकते हो। जैसे कि कहा मैंने, क्योंकि आपकी फ़ोटो में फेस वाइट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, तो आप अपने फ़ोटो के मुताबिक करना। ये दोनों ऑरेंज और रेड कलर, और आगे का सेम करना। ओके, तो फिर येलो वाले कलर में आने के बाद हमें इसके सेचुरेशन को -100 कर देना है। फिर ग्रीन वाले में जाने के बाद इसके भी सेचुरेशन को -100 कर देना है। फिर सियान वाले कलर में आना है, इसमें ह्यू को -29 करेंगे, -29। फिर इसके सेचुरेशन को +41 करेंगे, 41 या 40 तक करेंगे। फिर
आना है ब्लू वाले कलर में, इसके ह्यू को -30 करेंगे और इसके सेचुरेशन को +42। ऑल राइट, फिर हमें चलना है पर्पल वाले कलर में, उसी के बगल वाले में, इसके ह्यू को 100 माइनस कर देना। फिर एकदम लास्ट वाले कलर में जाना है, उसमें जाने के बाद इसके ह्यू को 100 कर देना है। तो फिर से उसके पहले वाले कलर में आना है, तो उसमें आने के बाद इसके सेचुरेशन को +9 तक कर लेना है, वो मैं भूल गया था आपको बताने को। ऑल राइट, डन कर देते हैं। यहाँ से डन करने के बाद उसके नीचे वाले ऑप्शन में चलेंगे जो इफेक्ट का ऑप्शन है इसमें। तो इसमें जाने के बाद इसके टेक्सचर को ऐड कर लेंगे, प्लस इसके क्लैरिटी को 10 प्लस कर लेंगे। फिर उसके बाद डिहेज को 30 प्लस करेंगे, फिर विग्नेट को -31 करेंगे। ऑल राइट, तो हमने कर दिया है। फिर चलना है उसी के नीचे वाले जो ट्रायंगल का ऑप्शन बना है उस वाले ऑप्शन में, इसमें जाने के बाद शार्पनिंग को थोड़ा सा लगभग 6 तक या 8 तक ऐड कर लेना है, डिटेल को फुल कर देना है, नॉइज रिडक्शन को 2 रखना है, डिटेल फुल, कलर नॉइज रिडक्शन को 3 तक रखना है, फिर डिटेल फुल, स्मूथनेस को 37 तक कर लेंगे। फिर प्रीसेट वाला उसमें आने के बाद हमें क्या करना है, लिफ्ट शेडो ऐड कर लेना है। लिफ्ट शेडो ऐड करने के बाद देख सकते हो कि फोटो एकदम झक्कास लगने लगा, ये देख सकते हो बिफोर आफ्टर। तो यहाँ से कर देना है डन। डन करने के बाद ब्राइटनेस वाला ऑप्शन है उसके अंदर -0.20 या 22 करना है। आप अपने फोटो के मुताबिक कर सकते हैं, तो मैं अपने फोटो के मुताबिक कर दिया हूँ। अपने फोटो में -0.20, कॉन्ट्रास्ट को प्लस करना है लगभग 10, हाईलाइट को माइनस करना है लगभग 6, शेडो को -15 करेंगे, 15 या 16, वाइट को -2 करेंगे। तो ऑल राइट, हमारी फ़ोटो एकदम कंप्लीट रीटच हो चुकी है। आप देख सकते हो, मैं आपको बिफोर आफ्टर करके दिखा देता हूँ। ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर, जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये रहा बिफोर, ये आफ्टर, देख सकते हो। वीडियो को पसंद आया तो प्यारा सा कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और एडिटिंग करते रहो, मस्त रहो।